संबंध ज्ञात करेंगे। किसमें? फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में संबंध ज्ञात करेंगे। किसके? लेंस सूत्र का। कौन सी लेंस? जैसे हमारे पास एक लेंस है और उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से लेंस सूत्र का स्थापना करेंगे, लेंस सूत्र का निगमन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि कैसे यह प्राप्त होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए डायग्राम हम बनाते हैं। इसमें देखिए ये हमारा लेंस है, लेंस का नाम रख देते हैं एम एन। यह एम एन है। एम एन क्या है? एम एन एक हमारा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और यह इसका प्रकाशीय केंद्र पी है। इसके सामने कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट, जिसका इमेज बन रहा है, अपोजिट इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है आई। प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, समांतर प्रकाश किरण आपतित हो रहा है। जब समांतर प्रकाश किरण आपतित होता है तो मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरता है। ये हमारा मुख्य फोकस एफ हो गया, यहाँ से गुजर रहा है। एक प्रकाश किरण सीधी जाती है प्रकाशीय केंद्र से। जब प्रकाश की किरण कोई भी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरता है तो वह अपने पथ में कोई भी विचलन नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट सीधी रेखा में गुजर जाती है। तो एक किरण यह गुजर रहा है। अब इसका हम जैसे वस्तु है, ऑब्जेक्ट, इसका नाम रख दिए ए ओ। ये हमारा इमेज है आई, इसका नाम रख दिए बी। समांतर प्रकाश की किरण ए जो है हमारी डी पे आ रही है। ए से डी हमारा यह बिंदु है। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की जो बिंदु है ये बिंदु डी है, और यहाँ लाइन डी पी है। अब देखिए वस्तु रखी गई है। वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं। और वस्तु दूरी यू क्या है? यहाँ पर देखिए यू मतलब कि ओ पी, ओ से पी की दूरी हमारी वस्तु दूरी है, यू हो गया। अब प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब आई है और ध्रुव पी है। ध्रुव पी से आई के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी हो गया। प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी क्या है? आई पी हो गया, आई पी हो गया। और हमारा किसमें ज्ञात करना है? यू हो गया, भी हो गया, और एफ 100 देखते हैं। एफ क्या है कि मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस यह हो गया और प्रकाशीय केंद्र हमारा यह है। यहाँ से बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है? पी एफ। इसका नाम क्या है? पी एफ। डायग्राम क्लियर हो गया है? आप लोग को इसके बारे में कुछ पूछना है? एक बार मैं रिपीट करता हूँ। देखिए ए ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट है, ए ओ वस्तु, जिसका इमेज बन रहा है आई इमेज है, जिसका पूरा नाम आई बी है। वस्तु ऊपर रखा गया सीधा, वस्तु हमेशा सीधा स्ट्रेट रखते हैं। इमेज भी उसका स्ट्रेट बनता है इससे सीधा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे जब एरो का निशान होता है तीर का, तो तीर अगर ऊपर है तो जान लीजिए कि वस्तु सीधा बन रही है। अगर तीर नीचे है तो मान लीजिए कि वस्तु का सिर नीचे लटका हुआ है, पैर के बदौलत लटका गया, दिया गया उसको। तो ए हमारा एरो रह गया, ए ओ वस्तु है सीधा ऊपर की ओर। ए प्रतिबिंब आई बी है, फोकस एफ है, प्रकाशीय केंद्र पी है, एम एन लेंस का हमारा नाम है, डी और पी इसके समांतर ये रेखा जा रही थी। इनके बीच की दूरी मतलब कि जितना ए ओ होगा उतना ही हमारा डी पी होगा, क्योंकि ए और डी हमारा जो पैरेलल लाइन है, आपतित किरण के है, इंसिडेंट रे है जो पैरेलल आ रही है किसके? मुख्य अक्ष के। तो जब दो प्रकाश की किरण है या जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच का डिस्टेंस भी इक्वल होता है। इतना किसी को इसमें कुछ पूछना हो? क्लियर है आप लोगों को? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहले क्या करेंगे? लिखेंगे लेट, माना एम एन एक कॉन्वेक्स लेंस है। एम एन क्या है? माना एम एन एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र P, फोकस F तथा वस्तु
AO है, वस्तु AO है जिसका प्रतिबिंब IB वास्तविक, उल्टा, बड़ा और वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक, उल्टा और बराबर बन रहा है। बस इतना ही था। क्या है, क्या लिखा गया? माना MN एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र P, मुख्य फोकस F है तथा वस्तु AO है जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। वस्तु AO कहाँ रखा गया है कि A हमारा 2F पर रखा गया है, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा गया है। A हमारा F हो गया इधर भी, क्योंकि लेंस में दोनों साइड F होता है। इधर भी हमारा इमेज जो है ये भी 2F पर ही बन रहा है। लेंस द्वारा इमेज का इंफॉर्मेशन जो है, रे डायग्राम जो बताया गया है उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जहां से आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। यदि किसी कोई वस्तु 2F पर स्थित हो तो कॉन्वेक्स लेंस उसका इमेज 2F पर ही बनाता है, वस्तु का इक्वल बनाता है। जितना बड़ा ये रहेगा उतने बड़ा ये रहेगा। वस्तु ऊपर की ओर रहेगा, इमेज नीचे की ओर बनेगा। एक चीज डायग्राम होते हैं। तो इतना तक क्लियर है? हाँ ठीक है, बताएं। ओके, एक बार ठीक मैं रिपीट कर दे रहा हूं। माना MN एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र 2F है, जिस पर वस्तु AO स्थित है जिसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। वास्तविक, उल्टा और बराबर होता है वस्तु के। प्रकाश AD आपतित प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। इतना ही लिखना है और कुछ विशेष लिखनी ही नहीं, जो डायग्राम में है उतना ही लिख लेना है। ये सब क्लियर हो गया आपका? अब मिटाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसमें ट्रिंगल कितना है। एक ट्रिंगल के बारे में हम लोग देखते हैं। ट्रिंगल देखिए है ट्रिंगल AOP एंड ट्रिंगल IBP में, IBP में। अब ट्रिंगल हम आपको दिखाते हैं कि ट्रिंगल है कहाँ, इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए ट्रिंगल कहाँ पे है। ट्रिंगल AO हमारा ये है, ये ट्रिंगल है। IBP ट्रिंगल कहाँ है? IBP ट्रिंगल मैं बता रहा हूं, यह हमारा जो ट्रिंगल है IBP है। तो इसमें AOP और IBP ये हमारा ट्रिंगल है। इसको देखते हैं। वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है, यानी 90 डिग्री बनाता है, तो वो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होगा। इमेज भी सीधा ही बनता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। लिख देते हैं, क्या लिखेंगे? एंगल AOP इक्वल एंगल BIP, एंगल BIP। AOP इस एंगल का O वाला एंगल और I वाला एंगल लिख दिए। कितना है? तो 90 डिग्री है, ये भी लिख दिए। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि वस्तु सीधा रखा गया है तो प्रतिबिंब भी सीधा ही बनेगा। अब देखते हैं, एक एंगल हमारा यह है और यह एंगल भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि जब दो तिर्यक रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता हो तो आमने सामने का जो कोण बनता है वो इक्वल होता है। यह कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा और यह जो कोण होता है इस कोण का इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का क्या नाम है? कोई बता पाएगा? क्या नाम है? हाँ बिल्कुल सही, इसको कहते हैं सम्मुख कोण। भाई सम्मुख कोण क्यों कहते हैं? क्योंकि आमने सामने है, सम्मुख एंगल या अल्टरनेट एंगल, या इसको हम कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। माने दोनों के शीर्ष आपस में मिल रहे हैं ना, ये शीर्ष और ये शीर्ष मिल रहे हैं,
ए वाले शीर्ष मिलना है, माने वर्टेक्स मिल रहे हैं, तो इसलिए हम शीर्षाभिमुख एंगल कहते हैं या वर्टेक्स एंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स मिल रहा है। तो इस बिहाफ से हमारा एंगल जो होगा, यह एंगल P और एंगल P दोनों में हमारा क्या है, इक्वल है, दोनों में शामिल है, कॉमन है। तो इसका पूरा नाम लिख देते हैं, P एंगल इक्वल है P एंगल का, भाई नाम लिखना होगा ना, P का इसमें क्या होगा, APO ऐसे लिख देते हैं, APO एंगल का निशान दे दिए। इसमें भी P एंगल है, इसका क्या लिखेंगे, BPI एंगल, BPI। भाई आप लोगों ने बताया कौन से एंगल से है, सम्मुख कोण है, लिख लीजिए, सम्मुख कोण है, एंगल के सिंबल दे दिया। अब एक चीज देखिए, कोई ट्रिंगल है और ट्रिंगल में दो एंगल इक्वल है, यह 90 डिग्री हो गया, यह भी 90 डिग्री हो गया। अगर यह कोण 60 डिग्री हो गया, यह कोण भी 60 होगा, तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150। इसका भी 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 150। तो यह कोण कितना होगा, इसमें वैल्यू 30, इसमें भी वैल्यू 32 आया कि नहीं आया। मतलब किसी भी ट्रिंगल में यदि दो कोण आपस में इक्वल हो तो उसका थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। यानी कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होगा। यदि किसी त्रिभुज के दो एंगल भी इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ट्रिंगल हमारा जो बना है AOP, यह वाली ट्रिंगल, और IBP ट्रिंगल क्या है, सिमिलर ट्रिंगल है। क्या है, ट्रिंगल AOP सिमिलर ट्रिंगल IBP के। हो गया। अगर कोई त्रिभुज या कोई ट्रिंगल सिमिलर होता है, समरूप होता है, तो उसके संगत भुजाएं क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। अगर कोई ट्रिंगल, ये ट्रिंगल है कि इस वजह से एंगल 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 से, यदि कोई त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो, यदि कोई ट्रिंगल सिमिलर ट्रिंगल हो, तो उसके संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं। यह सिमिलर ट्रिंगल का प्रॉपर्टीज है। सिमिलर ट्रिंगल के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जहां से आप उस वीडियो को वॉच करके आराम से क्लियर कर सकते हैं अपना। और उसके बाद भी अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट करें। अब देखिए सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया तो भाई इक्वल है, अनुपातिक कर देते हैं। ऑब्जेक्ट AO रेशियो IB इक्वल बेस, बेस क्या कर देंगे, OP इक्वल क्या, IP। चल भाई IP लिख दिए, क्लियर है, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब अदर ट्रिंगल देखते हैं। ए ट्रिंगल हमारा हो गया, दूसरे ट्रिंगल पे हम आते हैं। दूसरा ट्रिंगल भी एक हमारे पास है, देखिए ट्रिंगल DMF, और एक ट्रिंगल है हमारा BIF। कौन सी ट्रिंगल है, ट्रिंगल आते हैं, नाम है DPF एंड ट्रिंगल किसमें, IBF में। बहुत आसान चीज़ है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इजीली से बन जाते हैं, कुछ है ही नहीं इसमें। अब DPF में देखिए,
ए ओ के सिमिलर है, तो ए भी सिमिलर है, तो 90 डिग्री ए भी बनाएगा। तो एंगल डी पी एफ, पी वाला एंगल डी पी एफ इक्वल होगा एंगल बी आई एफ। क्या हो जाएगा? एंगल डी पी एफ इक्वल एंगल बी आई एफ, बी आई एफ। क्यों? क्या होगा भाई? 90 डिग्री हो रहा होगा। क्यों 90 डिग्री का एंगल होगा? क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, सिमिलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। ये तो प्रतिबिंब ही बन रहा है, इमेज ही है, तो इमेज भी तो सीधा बनेगा, तो 90 डिग्री होगा। अब इसी प्रकार अभी यह एंगल और यह एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समूह कोण है, क्योंकि इसमें भी एंगल सेम चीज़ें हैं। एंगल एफ हमारा जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एंगल इसमें भी है, यानी कह सकते हैं पी एफ डी एंगल क्या हो जाएगा? बी एफ आई के, पी एफ डी यह एंगल आई एफ बी के, तो लिख देंगे एंगल पी एफ डी इक्वल पी एफ डी और बी एफ आई के, बी एफ आई के क्या है भैया? ये कि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, एंगल है वर्टेक्स एंगल या अल्टरनेट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कर सकते हैं। इतना हो गया। फिर सेम चीज़ हो गया, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण इक्वल होते हैं तो थर्ड कोण क्या हो जाएंगे? आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज डी पी एफ और त्रिभुज बी आई एफ क्या है? सिमिलर ट्रिंगल है। क्या है? समरूप त्रिभुज है। कौन कौन? ट्रिंगल डी पी एफ सिमिलर है ट्रिंगल आई बी एफ के। इस सिमिलर का सिंबल होता है, क्यों लिखेंगे? सिमिलर ऐसे लिखेंगे, सिमिलर। अब मैथ में सिमिलर ऐसे ही लिख दिए, या आप हिंदी में लिखेंगे समरूप, तो भाई समरूप को ऐसे लिख दिए, मैंने सेम चीज़ हो गई। तो उसे लिखने से थोड़ा सा ना कि सिंबल लिख के यूज करेंगे तो इजीली हो जाएगी, स्पेस भी बचेगा, या आपका पेज भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। तो समरूप है जब किसी त्रिभुज के समरूप होते हैं। किसे समरूप है भाई? ए भी एंगल से है, ए से है, क्योंकि दो एंगल इक्वल होंगे, थर्ड इक्वल ऑटोमेटिकली हो गए, तो समरूप हो गए। जब समरूप होते हैं कोई भी ट्रिंगल्स, तो उसकी जो भुजाएं हैं, जो साइड होता है, वह ऑटोमेटिकली क्या होता है? समानुपातिक होता है, माने समान अनुपात में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं डी पी क्या हो गया? दिल्ली पब्लिक। डी पी इक्वल हो जाएगा बी आई, नहीं आई बी लिख देते हैं, आई बी इक्वल बेस क्या लिखते हैं? बेस यहाँ पे ये तो डी पी हम लिख लिए, ये हम लिखेंगे क्या? पी एफ इक्वल यहाँ से आई एफ इक्वल आई एफ हो गया, पी एफ आई एफ हो गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या था, डायग्राम में आइए, ए ओ जो है ऑब्जेक्ट है और ए डी इंसिडेंट रेज है, जो क्या होता है? सिमिलर है किसके? मेन एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी ए डी आपतित किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है। इस वजह से ए ओ जो है डीपी के इक्वल है। हम जब फिगर क्लियर किए थे वहीं पे आपको बताए थे, आप तो समझ ही चुके हैं। तो ए ओ क्या है? डीपी की इक्वल है, तो डीपी की जगह ए ओ लिख देते हैं। तो लिख देते हैं डीपी की जगह ए ओ अपन में आई बी इक्वल पी एफ अपन में आई एफ। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में थोड़ा सा देखिए,
फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, कौन फर्स्ट है भाई, यह हमारा फर्स्ट, यह हमारा सेकंड। इनमें क्या है कि AO अपन में IB, देखिए है ना, AO अपन में IB इक्वल है, सेम चीज़ें हैं। तो जब लेफ्ट साइड सेम होगा तो राइट हैंड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हम इसको सेम कर देते हैं, ये थोड़ा मिटिक रहा था ना, तो हम क्या लिख दिए कि AO IB है तो OP इक्वल IP इक्वल PF अपन में IF। अच्छा एक चीज़ ये देखिए, इसमें OP IP PF या AFP सब में PP है, इसमें P नहीं है ना। इसको भी हम ला देते P में तो सेम हो जाता, देखने में भी अच्छा लगता, बोलने में भी अच्छा लगता। OP IP PF IF। तो IF को के बारे में एक चीज़ हम डायग्राम पर चलते हैं कि IF है कहाँ। देखिए इनको थोड़ा सा इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आइए, एक यह लाइन है PI और PI में हमारा IF है, यहाँ पर IF प्लस PF जोड़ देंगे तो PI हो जाएगा, हो जाएगा ना। PF और IF और PF को जोड़ देंगे तो IP तो हो जाएगा। तो IPF का हमको मान निकालना है, तो IF इक्वल का वैल्यू निकालना होगा अगर IF का, तो क्या लिखेंगे, PI माइनस PF। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। बस ये भी P में आ गया, PP हो गया, सब पास हो गया। ये हो गया OP IP इक्वल PF। इसका मान IF का क्या था, PI माइनस PF, PI माइनस PF। बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, चलिए बड़े बोर्ड की व्यवस्था किया जाएगा। ये चीज़ हो गया, इसको मान लेते हैं 3, 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के व्यक्ति हो गए। अब इसमें हम देखेंगे एक चीज, अब देखिए लिखेंगे OP, इन सबको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप वॉच करें, जितनी बार वॉच करेंगे उतनी बार डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। नोट वोट करने से कोई झंझट नहीं दी, कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में रखा रह जाएगा। एक बार अभी देखें, फिर दूसरे बार वीडियो वॉच करें, 2-3 टाइम वॉच कर लेंगे, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। जिस तरह मूवी आप 1 टाइम वॉच करते हैं हमेशा के लिए याद हो जाता है, डायलॉग भी बोल देते हैं, स्टोरी भी बोल देते हैं और सॉन्ग भी गुनगुना देते हैं, और कितना उसमें चला है फायर वो भी याद हो जाती है। तो क्यों याद हो जाता है, क्योंकि आप वॉच करते हैं, केयरफुली वॉच करते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो इसको भी वॉच करें 2-3 टाइम, बिल्कुल हो जाएगा। जब मूवी 1 टाइम वॉच करने से याद हो जाता है तो इसको 3 टाइम करिए, 4 टाइम करिए, 10 टाइम करिए, 10 टाइम, क्या याद नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। जो 1 टाइम याद करने में, वॉच करने में याद हो जाती है, वो 4 टाइम 5 टाइम करते तो याद लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, कभी मेमोरी से उड़ेगा ही नहीं, डिलीट ही नहीं होगा। आप लोगों को बताएंगे एक वीडियो में उसके लिए भी कि मेमोरी जो होती है ना वो 2 टाइप्स का होती है, एक टेम्पोररी, एक परमानेंटली मेमोरी होती है। उसके बारे में आपका एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें उसकी क्लास बताएंगे आपको, ताकि आप लोग, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर क्षेत्र में डेवलप करें, उनको कोई पकड़ न पाए। ये चीज़ तो हम कम कर देते हैं, आप लोग तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे OP, OP क्या है? O से P वस्तु दूरी है, U लिख दिए। U हमेशा निगेटिव में होता है, निगेटिव लिख दिए।
यू क्या होता है, निगेटिव होता है तो निगेटिव लिख दिया। अब हमारा आता है ओपी, आईपी के बारे में लिखते हैं। आईपी क्या है, आई से पी की दूरी, माने आई इमेज है ना, तो इमेज से पी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो आई से पी माने ध्रुव से, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र पी से और प्रतिबिंब आई के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। अब प्रतिबिंब दूरी को क्या कहते हैं, वी से डिनोट किया जाता है। तो हमारा इमेज डिस्टेंस क्या है, भी है। भाई इमेज डिस्टेंस कहाँ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है ना ऑप्टिकल सेंटर के, तो ये तो भी ही होगा क्योंकि इसमें सिंबल पॉजिटिव ही आएगा, प्लस ही होगा। ओपी का हो गया, आईपी का हो जाएगा। अब पीएफ के बारे में हम चलते हैं। पीएफ आप लोग निकाल लिया कि नहीं, पीएफ के बारे में नहीं जानते हैं। ईपीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। अब जब जॉब करेंगे ना तो वहाँ पे पीएफ के बारे में बहुत बेनिफिट होती है। अच्छी कंपनी आपका होगा ना तो पीएफ जरूर काटेगा। तो पीएफ के बारे में, पीएफ यहाँ पर क्या होगा, पीएफ क्या है भाई, ध्रुव और फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी उत्तल लेंस का क्या होता है, ये भी प्लस होता है। क्यों होता है प्लस, क्योंकि ये भी प्रकाशीय केंद्र के बाद होता है, ऑप्टिकल सेंटर के बाद है, राइट साइड में है। तो पीएफ भी हो गया। और पीआई, पीआई तो निकाल लिया ना, हाँ तो पीआई तो निकाल लीजिए। और पीएफ भी निकाल लिए, पीआई भी निकाल लिए, पीएफ भी निकाल लिए। अब रख देंगे इन सभी का मान, इन सभी का मान कहाँ रख देंगे, 1 2 3 में रखेंगे ना, इक्वेशन 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखिए भाई। ओपी आईपी, ओपी है, ओपी की जगह क्या रखेंगे, माइनस यू, बड़ा बड़ा लिख दें, ओपी की जगह लिख दिया माइनस यू। आईपी, आईपी की जगह भी अपन में भी, इक्वल का इक्वल, पीएफ, पीएफ का मान एफ, पीआई, पीआई का मान भी, माइनस का माइनस, और पीएफ का मान है एफ। राइट, कोई किसी को पूछना है कहीं पे भी, समझ रहे हैं, बिल्कुल सही, कुछ है ही नहीं समझने लायक, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब सामने। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, ऐसे इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे, इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे। अब इसमें करेंगे भी का एफ में तो हो जाएगा बी एफ इक्वल, यहाँ पर लिख देते हैं हम माइनस यू भी माइनस एफ। ये 90 डिग्री को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, तो भी एफ इक्वल माइनस यू भी प्लस यू एफ, ये हो गया। माइनस यू का भी में होगा तो माइनस यू भी, माइनस यू का एफ में मल्टीपल हो तो चिन्ह माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यू का एफ में होगा यू एफ हो गया। अब हम कहेंगे इन सभी में लिख देंगे दोनों साइड, बोथ साइड, दोनों साइड, बोथ साइड क्या करेंगे, यू भी एफ से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं। आइए यू भी है, भी एफ है, भी एफ में कर देंगे यू भी एफ इक्वल माइनस यू भी अपन में यू भी एफ बनाना है जी, प्लस यू एफ इक्वल यू भी एफ। अब देखिए भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यू से यू कट गया, भी से भी कट गया, यू एफ, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, तो कट गया तो बच क्या गया 1/u, क्योंकि भी एफ तो कट ही गया था, इक्वल माइनस यू भी कट गया, 1 अपन में बचा है क्या
वन अपन में बच गया एफ इक्वल यू भी कट गया, एफ भी कट गया, क्या बच गया प्लस वन अपन में यू, क्या बचा है यू तो कट गया है ना, यू है, ए बी वन अपन में भी बचा है, भी बच गया है। ये देखिए सिंबल माइनस था, यहाँ पर माइनस लगा दिया हमने। अब इसको हम भेज देते हैं इस साइड और इनको भेज देते हैं उस साइड। माइनस में 1/f है, राइट लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो 1/f हो जाएगा इक्वल ए, इधर क्या बच जाएगा 1/v, ए 1/u इधर आ जाएगा -1/u। अरे ये तो आ गया 1/f इक्वल 1/v -1/u, यही तो निकालना था ना। तो इसको हम क्या कहते हैं लेंस फार्मूला, इसको क्या कहते हैं लेंस फार्मूला। कितना आसान है, इसको हम कहेंगे लेंस फार्मूला या लेंस सूत्र कहते हैं। तो इस तरह से लेंस सूत्र का निगमन होता है। आप इसको ध्यान दें, एक बार आप फिर से वाच करेंगे और एक बार आप जाकर लिखिए। पढ़ने में अगर आप 10 पेज भी पढ़ेंगे ना, उसमें ब्रेन की यूज ही नहीं होती है। आदमी आँख खोला, पेज खटाखट 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 पलटता गया पढ़ता गया पढ़ गया। लास्ट में 10 पेज पढ़ जाएंगे, पूछा जाएगा क्या पढ़ें, अरे पढ़ दिया अच्छा था, पूरा लाइन में लाइन आप नहीं कर सकते क्योंकि पढ़ने में दिमाग का यूज ही नहीं होता है, खटाखट पढ़ जाता है आदमी। अगर ब्रेन का यूज होता है सबसे अच्छी चीज़ ना तो लिखने में। अगर याद आपको नहीं हो रहा है कोई भी चीज़ तो उसको लिखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे और वाच करेंगे तो श्योरिटी है कि याद हो जाएगा हमेशा के लिए, हमेशा मतलब लाइफ टाइम। जिस तरह जियो का सिम लाइफ टाइम कर देता है ना, उसी तरह लिखने से सबसे बड़ा ब्रेन में जाता है। ब्रेन के जो मेमोरी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें चला जाता है। तो ये था हमारा लेंस सूत्र।